जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांधी वाड्रा परिवार के लोग आजकल कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगा रहे हैं। एक के बाद एक केस हो रहा है, कभी गांधी परिवार पर तो कभी वाड्रा पर। अभी राहुल गांधी 2 दिन पहले लखनऊ कोर्ट में पेश हुए हैं, सरेंडर किया है क्योंकि पिछले 5 समन में वो आए नहीं थे और उसके बाद जमानत लेकर निकले हैं। और अब उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ लैंड डील मामले में चार्जशीट दायर हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की है और इसे करोड़ों करोड़ का घोटाला बताया है। इसमें चार्जशीट में उनका नाम है। 18 जुलाई को सुनवाई होगी और उसमें तय होगा कि आगे चार्जशीट का संज्ञान लिया जाएगा या नहीं लिया जाए और फिर आगे मामला चलेगा। लेकिन अब चार्जशीट दायर होने का मतलब ये है कि आरोप तय हो चुके हैं। मामला ईडी ने इतना कर लिया है कि अब पूछताछ से इनसे जो 18 घंटे 3 दिन पूछताछ हुई थी, उससे इनके खिलाफ ईडी के पास सबूत है, एक कहानी है, एक कड़िया है कि ये हुआ, इसके बाद ये हुआ और इस तरह हुआ और यहाँ पर घोटाला हुआ, धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है और ये इनके ऊपर आरोप है। तो यानी कि एक कहानी और एक पूरा जो अपराध, जैसा कि ईडी का कहना है, वो उसने तैयार कर लिया है। तो अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगी। अब यहाँ पेश होना पड़ेगा। अब ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, अब कोर्ट में पहुंचेंगे इस लैंड डील मामले में जो सालों साल से चल रहा है, जिसे आईएएस अशोक खेमका ने उठाया था, जिसके कारण उनको कई जगह उनके तबादले ही होते रहे। और उस तब से ये मामला, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंथर गति से चल रहा था, कागज भी मिलने मुश्किल होते थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, ईडी को पावर मिली है और ये मामला तेजी से आगे बढ़ा है। ये लैंड डील का मामला है। इस मामले को भी आप समझिए कि इसमें किस तरह से गड़बड़ियां बताई गई हैं। कोई ऐसा स्तर नहीं है जहां पर गड़बड़ी ना हुई हो। जमीन खरीदना, उसके लिए लाइसेंस लेना, उसका म्यूटेशन कराना, जमीन बेचना और उसमें भी पेमेंट तक लेकर सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई जा रही है। और इस मामले की जांच ये लोग कह देते हैं, जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ये तो मेरे खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई है, मैं गांधी परिवार से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए मैं देश के लोगों के लिए बोलता हूं, अल्पसंख्यकों की बात करता हूं, इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है। वो तो यही सब बयान दे रहे हैं, अपनी सफाई में ये सब कह रहे हैं। लेकिन जो तथ्य बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। ये मामला क्या है, आप इसे समझिए। ये मामला 2008 का है, जब रॉबर्ट वाड्रा की दो कंपनियां उन्होंने बनाई थी उस वक्त, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। अब इन दोनों कंपनियों ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। 3.5 एकड़ जमीन खरीदी 7.5 करोड़ में। अब जिस समय 7.5 करोड़ में इन्होंने जमीन खरीदी, तब इन दोनों कंपनियों के खाते में 1-1 लाख रुपए थे। बस 1-1 लाख रुपए वाली कंपनियों ने 7.5 करोड़ में जमीन खरीद ली। ठीक है, चलिए जमीन खरीदी, जमीन के लिए सेल डीड बनी। सेल डीड जो दी गई उसमें 7.5 करोड़ रुपए लिखे हुए थे जमीन के लिए। अब ये सेल डीड दी तो गई, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुई, उस वक्त जमा नहीं की गई और स्टाम्प ड्यूटी से लेकर सारे खर्चे ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड ने भरे, जबकि ये सब खर्चे भरने थे इनकी कंपनी को, लेकिन उसने भरे। और उसके 6 महीने बाद, डील के 6 महीने बाद, ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड को 15 करोड़ के चेक दिए गए। यानी कि जैसा कि ईडी का कहना है कि यहां पर यह किया गया कि दिखाई गई सेल डीड में 7.5 करोड़ की जमीन थी, वो 15 करोड़ की 15.5 करोड़ की जमीन थी। यानी कि स्टाम्प ड्यूटी बचाई गई और सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ। पेमेंट हुई है ओमकारेश्वर को 15.5 करोड़, लेकिन दिखाई गई है जमीन 7.5 करोड़ की। अब ये 7.5 करोड़ की जमीन, जैसा कि कागज में है, ये कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद 58 करोड़ की हो जाती है। जैसे ही ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा से डीएलएफ के पास जाती है तो ये 58 करोड़ की हो जाती है। अब सीधे 3.5 करोड़ से 58 करोड़ की जमीन हो गई। ये सब कैसे हो गया? यहीं पर ही इनका घोटाला छुपा हुआ है। जब रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदी ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड से, तो इन्होंने अप्लाई किया सरकार के पास इसे कमर्शियल लाइसेंस के लिए, यानी कि यहाँ पर एक आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, यहाँ पर घर बनाए जाएंगे, लोगों को दिए जाएंगे। इसके लिए इन्होंने लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया। अब ये लाइसेंस के लिए ये 17 मार्च को अप्लाई करते हैं और 21 तारीख को इनका लाइसेंस इनको मिल जाता है। समझिए इतनी फास्ट काम हुआ है। इनके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है, क्या इन्होंने और भी प्रोजेक्ट संभाले हैं, कोई मतलब नहीं है। 3 दिन के अंदर
लाइसेंस इन्हें मिल जाता है। जबकि ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड ने भी पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको नहीं मिला था, लेकिन इन्हें मिल जाता है। और जैसे इन्हें कमर्शियल लाइसेंस मिलता है तो दाम बढ़ जाते हैं, और दाम बढ़ते ही ये डीएलएफ को बेच देते हैं। जबकि इनको मिला था प्रोजेक्ट करने के लिए और ये डीएलएफ को बेच देते हैं 58 करोड़ में। और सरकार जो है उस वक्त की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, और हुड्डा सरकार ने फिर वो लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। और ये इनसे रॉबर्ट वाड्रा से नहीं पूछा इन्होंने कि आपको ये प्रोजेक्ट मिला था, आपने प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं किया, और पूरा किए बिना आपने डीएलएफ को कैसे ट्रांसफर कर दिया, या उसमें सरकार की मंजूरी थी, क्योंकि सरकार ने तो आपको दिया था लाइसेंस। अब डीएलएफ के पास वो काबिलियत है कि नहीं, ये भी तो होना चाहिए। और डीएलएफ ने डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई किया, कमर्शियल लाइसेंस इनसे डीएलएफ के पास चला गया। इनके लिए सब कुछ कितना फटाफट हो गया, फटाफट लाइसेंस मिल गया, और म्यूटेशन भी इनका एक दिन में हो गया था, और डीएलएफ को बेच भी दी गई, डीएलएफ को भी फटाफट लाइसेंस मिल गया। कितना सब कुछ जो है तेजी से हुआ इनके काम में, जैसे कि इनके लिए ही सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में नियमों का दुरुपयोग हुआ है। नियम इन्होंने तोड़े नहीं है, बदले नहीं है, नियम दुरुपयोग किए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा का यही कहना है कि मेरे लिए नियम तो नहीं बदला गया, मैंने तो नियमों के तहत काम किया है। जो सेल डीड का इन्होंने कम पैसा दिखाया वो एक रेवेन्यू का मामला है, लेकिन मैंने तो वही नियम अपनाए हैं। लेकिन नियमों का दुरुपयोग हुआ है, इनके लिए ठीक से जांच नहीं की गई है कि इनकी कंपनी इस लायक है कि नहीं, और फिर ट्रांसफर किया गया लाइसेंस, उसमें भी नहीं देखा गया। तो यही सारे ईडी का यही कहना है कि ये डील में रॉबर्ट वाड्रा को जानबूझ के फायदा पहुंचाया गया। ये किसी ऐसी कंपनी को मिलनी चाहिए थी जिसका इसमें अनुभव है, और जिस कंपनी ने इसको कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करती, इन्होंने पूरा नहीं किया, उसकी कोई पेनल्टी भी नहीं लगी। तो ये सारी चीजों पर सवाल उठाया है, और ये बताया गया है कि ये सब जानबूझकर हुआ है ताकि इन्हें एक्स्ट्रा फायदा मिल सके। अब ईडी इस पर अपने तर्क पेश करेगी, अपने सबूत पेश करेगी। वाड्रा से भी और कांग्रेस के कई नेताओं से ईडी ने पूछताछ की है। वाड्रा को तो 3-3 दिन बुलाया था, और उसके बाद ये सारी चीजें तैयार हुई है। रॉबर्ट वाड्रा अपनी बात रखेंगे, कोर्ट में अब मामला चलेगा, और फिर ये जो सालों साल से लटका हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी जो, तो दस्तावेज मिलना जांच एजेंसियों के लिए आगे बढ़ना ही मुश्किल होता है, दस्तावेज तो बात की बात है। और हुड्डा सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो कैसे सिस्टम से चीजें निकलवाओगे। इसीलिए मामला बहुत धीरे चला, लेकिन अब जब इसने तेजी पकड़ी है तो ये सीधे कोर्ट पहुंच गया है, और अब रॉबर्ट वाड्रा को भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राहुल गांधी लगा ही रहे हैं तरह तरह के कोर्ट के चक्कर, जमानतों पर बाहर है, अपनी जेल की सजा भी मिल चुकी है 2 साल की, उस पर भी स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी भी जमानत चल रही है। तो अब इनका पूरा परिवार धीरे धीरे करके जमानत पर ही बाहर रहेगा, और इनके केस चलते रहेंगे, और जिस दिन फैसला आएगा तो इनको भी जेल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।